और खून का सैलाब। तो दिली को भाईजान क्या कहा? मैं अपनी तलवार दे दूं? कल से खाना नहीं खाया हूँ, हो सके तो 2 दिन के लिए अपनी तलवार मुझे दे दीजिए। मैं दरबार पहुंचकर अपनी हाजिरी लगा दूं, अपनी ड्यूटी पूरी कर लूं। तीसरे दिन आपकी तलवार आपको वापस कर दूंगा। मित्रवर, आप ये क्या कहते हैं मेरे यार, मेरे दोस्तमन? तो कैसे दे दूं तुम्हें अपनी तलवार में, जब के जाना पड़े मुझको दरबार में। और माफ कीजिए मुझे हूँ क्षमा चाहे। माफ कीजिए मुझे हूँ क्षमा चाहे। नाम सबूत का लिखा होता तलवार। मैं अपनी तलवार तुम्हें कैसे दे दूं मित्रवर, जबकि हमारी तलवार पर हमारा नाम लिखा है और तुम्हारी तलवार पर तुम्हारा नाम लिखा है। हमारी तलवार से काम नहीं चलेगा और हमें दरबार जाना पड़ेगा। महाराज पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा मेरे यार? भाईजान, भाईजान, मैं मजबूर हूं मेरे यार। बोलो एहसान मैं जिंदगी भर नहीं। ये कैसी बातें कर रहे हो मित्रवर? भाईजान, नहीं हो मत यार। बोलो एहसान मैं जिंदगी भर नहीं। नौकरी को हमारी बचानी दे रहा हूँ खुदा का तुम्हें वास्ता। उस खुदा के नाम पे नहीं यार, ऐसा मत कहो। दे रहा हूँ खुदा का तुम्हें वास्ता। सिर्फ 2 दिन का अल्लाह के नाम पे राहे खुदा में लिल्लाह के वास्ते 2 दिन की तलवार मुझे दे दीजिए। हमने बड़े गर्व से सुना है, मुसलमानों के दर से सवाली न गया, झोलियां भर गई सबकी कोई। राहे खुदा में लिल्लाह के वास्ते 2 दिन के लिए अपनी इतना मुझे मजबूर मत करो मेरे यार। अल्लाह के नाम पे तुम्हें खुदा का वास्ता, मेरे यार अल्लाह के नाम पे। आज तो तुमने नहीं, मायूस मत हो मेरे यार। आज तुमने हमें इतना मजबूर कर दिया है, उस खुदा का वास्ता दिया है। मत मायूस हो मेरे यार। उस खुदा का वास्ता दिया है, अल्लाह का वास्ता दिया है। और अल्लाह के वास्ते अगर कोई हमसे कहे कि अपने बेटे सरवर को कुर्बान कर दो, तो मैं शौक से अपने बेटे को कुर्बान कर दूंगा। नहीं भाईजान, मैं तो आपका इम्तिहान नहीं लेने आया हूँ, मैं सिर्फ आपसे तलवार लेने आया हूँ 2 दिन के लिए। दे दूंगा, अल्लाह के दे दूंगा मेरे यार, मत मायूस मत हो। लेकिन मेरे यार एक बात तुमसे कहना है, तलवार तो मैं तुम्हें जरूर दे दूंगा, लेकिन हाजिरी लगवा कर 2 दिन के बाद हमें तलवार हमारी वापस कर मुझ देना। पे यकीन कीजिए। सिर्फ दोस्ती के नाते तलवार तुम्हें दे रहा हूँ, सिर्फ अल्लाह के वास्ते, खुदा के नाम पर तलवार दे रहा हूँ। मैं समझता हूँ तुम मजबूर हो, ठीक है? ये तलवार ले जाओ और हाजिरी लगवा करके फिर हमें वापस। अच्छा, अब दरबार में ही मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मजबूरी इंसान से हर एक काम करा लेती है,
जब इंसान मजबूर हो जाता है ना तो हर एक रास्ते पे उसे चलना पड़ जाता। आज हमारे मित्र और महामंत्री विक्रम सिंह, उनकी तलवार की चोरी हो गई, ना जाने कौन चोरा करके इनकी तलवार चुरा लेगा, जो इतना परेशान है। खैर कोई बात नहीं, हमने इंसानियत के नाते उस खुदा के वास्ते अपने दोस्त को 2 दिन के लिए तलवार दे दिया है। यह हाजिरी लगवा करके हमें तलवार दे देंगे और मैं जाकर के दरबार में हाजिरी लगवा दूंगा, दोनों का काम हो जाएगा और दोस्ती सलामत रहेगी। चलता हूँ, खुदा हाफिज़। दिल का मेरे राज है। अरे नादान समझ पाया नहीं, दिल का मेरे राज है। मुझे अपने तलवार दिया तो बना शहर लखनऊ में खून का शहर लखनऊ में खून का सैलाब बहा दूंगा भाई। आगे रखवा था थाने जो दिल में चैत्रा। हो गई और दिल में मेरा खाप बिल्कुल है, खाया नहीं ना तलक से ना दिले ना साथ को, या तलक तेरा होगा सफाया नहीं। किया तो तुम दुश्मनी किया तो कैसा कलश है। से तेरी क्या दुश्मनी थी जो ये आप क्या कहते? ये आप क्या कहते कि ये काका का खून हमने कर दिया? और खून नहीं मैंने किया, खून नहीं मैंने किया।
झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती है? जबकि खुद अपनी आंखों से देखा है। और ये आ गए हमारे भाई शराफत अली, 50 रुपए कलम बद इनाम दिए हैं। उन भाई साहब का कहना है लड़के छोड़ दो न ठकुराई सब पिछवाड़े। कहा बताया? कह दो शराफत है तो शराफत से रहे। शराफत जरा भी छोड़ दी तो बर्बाद हो जाओगे। ये कहता खून हमने शराफत नहीं नाम है किया। तो शराफत से रहो। देखा इस हरामजादे ने एक बेचारे बूढ़े इंसान के सीने में खंजर भोंक दिया। नहीं ये बात खून हम नहीं करें तो का मंत्री जी करी, आप मंत्री जी करी नहीं। ये सामने लड़की कौन आ रही है रे भागती हुई? ये तो लगता निर्मला है। निर्मला क्या है मंत्री? ये तो चुप और हुआ तो यहाँ गई। ये तो अच्छा और हुआ तो यहाँ गई। तेरे बाप का इसने किया खून है, रहम दिल में लाया है बिल्कुल नहीं, खींच कर मारा इसने। लौड़िया बहुत रोवत है। और ये आ गए हमारे भाई शराफत अली लखनऊ के निवासी, 10 रुपए कलम बद इनाम आपको दिए हैं। और कहते हैं ठाकुर साहब झूठ मत बोलो, खून तो आप ही किए हो। हमारे बापू का निर्मला हाय हाय बेचारी रोने। मत रो निर्मला, मत रो। अगर इस हरामजादे ने जवानी के जोश में ऐसा मत सबको समझते हैं। और निर्मला इसकी बातों में ना करके निर्मला को पाने के लिए इतना बड़ा मत रो निर्मला। मंत्री जी ये फैसला दुर्जन सिंह सम्राट के दरबार में होगा। मुझे क्या करना चाहिए मंत्री जी? मिलेगा द्वारपाल चैतराम के लाश इसी प्रकार से महाराज के दरबार को नहीं चलो, इसका इंसाफ उठाना से ले चलिए दरबार दुर्जन के, वही पे इसका इंसाफ। और ये आ गए हमारे तुम हो? अरे ये गरीबों का हमदर्द है, मददगार है। अरे जाओ अपनी मौत मरो तो अच्छी बात है। विक्रम सिंह की मौत ना मरो। विक्रम सिंह के हाथों से क्यों मरना चाहते हो? अपनी मौत मर जाओ तो अच्छी। क्या लड़का पोता से फालतू हो? फिक्र मत करो, मारूंगा लेकिन हम तुमको कहाँ मार रहे हैं? नहीं फैसला निकल कोई नहीं। मारे तो कहाँ मारे? तुम तो कीड़ा मकोड़ा हो, जब चाहेंगे तो मच्छर की तरह से जब देखो तो वहीं ठिक मारूंगा। इंतजार करो अपनी मौत का। लौड़िया बहुत रोवत है, मत रो। लौड़िया बहुत रोवत है। अपने पिता की लाश के साथ दरबार को चलो। चलो सिपाहियों, घसीटते हुए से राज दरबार को ले चलो, ले चलो। मजा तब आएगा। और साले दुर्जन सिंह ने एक दिन छोटी सी गलती के लिए ठाकुर विक्रम सिंह को एक तुच्छ इंसान के कदमों पे सर डला करके माफी मंगवा दिया था। आज भरे दरबार में चलकर देखता हूँ कैसा इंसाफ करता है। जाओ पानी में आग लगाऊंगा। फूल तुम्हें नजर आ रहे हैं, फिक्र मत करो। शहर का सुल्तान बनूंगा तो तुम सबों पे मेरी हुकूमत होगी। और हम कैसी हुकूमत करेंगे? योगी मोदी वाली नहीं। ये सारी जनता हमारी गुलाम बनेगी। तुम जब हमारी पूजा
गया दरबारी, महाराज के आने का वक्त है। और महाराज को खाक सार और बजा रहा महाराज को खाक सार और बजा राज में आपके और बह रहा और खून का है राज में आपके और बह रहा और खून का है महाराज सम्राट आपके लखनऊ शहर में खून का सैलाब बह रहा है। महामंत्री ठाकुर विक्रम सिंह और सुनकर तेरी बात को दिल मेरा बेटा खून का सैलाब। महाराज क्या ये सब पहेली जैसी बातें करते हो और रो रहे हो? आपकी रियासत में लखनऊ शहर में खून का सैलाब, गरीबों पे जुर्म, अत्याचार। कौन है वो अन्यायी? अगर महाराज जो राज्य में खून का सैलाब बारह गरीबों पे अनुचित करता है, पहली जैसी बातें बताते हो। हम खुले शब्दों में बात को जानना चाहते हैं। महाराज हम सभी सबूत के साथ हैं। आप तशरीफ रखिए। कैसा सबूत? सिपाहियों, उस लाश को पेश किया जाए। निर्मला का ठाकुर विक्रम सिंह। महाराज ये क्या देख रहे हैं? अरे महाराज ये है चेतराम और ये है इसकी बेटी निर्मला, आज जो कि इसके बाप को मारकर और इसे अनाथ बना दिया गया। ये चेतराम दादा का खून? जी महाराज। ये सब खून किसने किया है? महाराज यही तो एक सोच है, भारी फिक्र है। कातिल का नाम सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। कातिल को देखकर आपके दरबार की दीवारों में दरारें बन जाएगी। कातिल का नाम सुनकर आपके तलों से जमीन सरक जाएगी। ऐसा क्या है? कौन है वो कातिल? कौन है हत्यारा? कौन है वो निर्दयी?
जब बेचारे गरीब चेतराम दादा का खून कर दिया। सिपाहियों, उस कातिल को पेश किया जाए। कातिल को मिलाए हो। यही सेनापति अनवर खान का बेटा सरवर खान। नहीं महाराज, मैं सच कहता हूँ, मैं सच कहता हूँ महाराज कि चेतराम काका का खून हमने सरवर तो कौन खता इसने किया, और बहा जो इसका खून, और झूठ बोलना और तू नहीं और कहे सच्चा मत बोल। ऐसी खता किया जो तूने इसका खून कर दिया। महाराज बात सही सही खुले शब्दों में बताओ। खून क्यों किया है बताओ। बोल सरवर। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं सच कहता हूँ कि चेतराम का खून हमने नहीं किया, नहीं किया। और मंत्री महोदय आपका कहना है कि खून इसने किया। जी महाराज, निर्मला से पूछ लो महाराज। निर्मला से पूछने के साथ साथ मैं तुमसे कुछ जानकारी करना चाहता हूँ। कहिए राजा। सर्वप्रथम तो हमें ये बताओ, सुनो मेरी बात। जी महाराज। तो हादसा तुमने क्या और देखा मंत्री वहां हादसा, तुमने क्या देखा मंत्री वहां, साफ लफ्जों में जो है बयां कीजिए। बात तो सच सच बताओ और छुपावो नहीं, राज पोशीदा सारा आया कीजिए। जिस जगह पर ये मर्डर हुआ वहां तुम गए तो वहां पर क्या क्या देखा, महाराज। कौन मौजूद था, कैसे इसका कत्ल हुआ, पूरी जानकारी हमें डिटेल में बताओ। तो मेरी बातों पे रोशन यकीन कीजिए। मेरी बातों पे रोशन यकीन कीजिए। बोलता झूठ होकर मुसलमान है, रहम दिल में बिल्कुल और है लाया नहीं। खींच कर मारा इसने ये तलवार है। महाराज, मैं आपकी प्रजा की देखभाल करने के लिए उदयपुर गांव को गया था गए थे, और फिर? गांव से बाहर बस 10 कदम हम दूरी पे थे। फिर देखा चेतराम के द्वार पे सरवर के हाथ में लंबी तलवार और चेतराम से न जाने किस बात की जानकारी कर रहा था। चेतराम बेचारे डर से कांप रहे थे। हमारे कदमों की आहट इसके कानों में पहुंची। पीछे मुड़कर देखा कि विक्रम सिंह आ रहे हैं तो फौरन वो 1.5 हाथ की तलवार चेतराम के सीने में भोंक दिया। सिपाहियों के द्वारा पीछे से हमने इसे दबोच लिया। हम पे भी हाथापाई किया है, ये देखो नाखून लगे हैं, ये देखो। बस देख रहे हैं। तुम उदयपुर गांव में गए थे जनता की देखरेख करने के लिए। सरवर के देखा इसके हाथ में एक तलवार थी। तुम्हें तुम्हारी आहट को आते हुए जब इसने देखा तो जल्दबाजी में चेतराम दादा के खंजर सीने में ठोक दिया। भोंक दिया बेचारे तलवार। और भी कुछ देखा महाराज, और क्या देखा, बस पीछे से हमने इसे दबोच लिया
और बड़ी हाथापाई से क्या बड़ी मुसीबत में तो हम इसे गिरफ्तार कर पाए हैं। चलो ठीक है। बेटी निर्मला, तुम्हारे पिताजी का खून हुआ है। हम तुमसे भी कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। मेरी बात को सुनो बेटी। तो तुमने क्या देखा बेटी? और पाया सब करो पाँच कर अपने आंसू को तुम निर्मला। बात सच बताओ, आया कीजिए, तेरे हक में हो सच्चा मेरा फैसला। तुमने क्या देखा? तुम कहाँ थी जिस वक्त ये खून हुआ? मंत्री जी, मैं घर के अंदर थी महाराज, और हमारे बापू का खून हो गया था। हमारे कानों पे आवाज मंत्री साहब की गई। मैं दौड़ती क्या देखी था महाराज, हमारे बापू का खून हो गया था, और मंत्री जी सरवर को रस्से से बांधकर मार रहे थे। बस इतना ही देखा मैंने, कुछ मतलब नहीं देखा। तुम वहां पर मौके से नहीं थी? नहीं थी महाराज। घर के अंदर खाना बना रही थी? जी महाराज। और जब आहट तुम्हारे कानों तक पहुंची हाँ महाराज। तो तुमने जब गांव घर से बाहर निकला देखा जी महाराज। तो तुम्हारे पिताजी मरे पड़े थे। जी महाराज। मंत्री जी सरवर को मार रहे थे। मार रहे थे बस, और भी कुछ देखा है? और कुछ नहीं महाराज देखा मैंने। और कुछ नहीं देखा? जी महाराज। अरे हत्यारे, निर्दयी निकम्मे, क्या इससे रंजिश थी? क्यों उसको मार डाला? तलवार भोंक दिया सीने में महाराज। खून तलवार से हुआ? जी महाराज। तलवार कहाँ है? तलवार तो उसी बॉडी में लगी हुई है महाराज। तो बॉडी से तलवार बाहर निकाली जाए। बार बार वो तलवार बॉडी से बाहर निकाली जाए। गजब सितम महाराज। क्या है मंत्री महोदय? अफसोस से राजन, ये तलवार क्या मतलब? ये तलवार तो वही तलवार है। कौन तलवार? जो आपने सेनापति अनवर खान को राज दरबार में दी। क्या कहा? ओ माय गॉड,